माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम केमिस्ट्री क्लास रेगुलर ले रहे हैं और वह क्रैश कोर्स के रूप में है। क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा रिजल्ट लाना है आप लोगों को तो उसको बार बार देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसमें। केमिस्ट्री के अलावे हम बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। हमने एक क्लास बायोलॉजी का लिया था बहुत दिन पहले, लेकिन आज मैं रेगुलर बायोलॉजी भी जो एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को ही रख रहे हैं। वह है आपको 2011 का क्वेश्चन है। इसके बाद 12-13 जितने भी हैं सभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी आपका अच्छा हो जाएगा। कम समय में अच्छी तैयारी की बात हम कर रहे हैं। वह आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का मेरा जो वीडियो डालते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको आप रेगुलर पढ़िए और समय से पहले, एग्जामिनेशन से पहले आपका अच्छी ढंग से तैयारी हो जाएगा। कुछ नहीं है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लेना है, उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको इस ढंग से सॉल्व किया जाए ताकि आपको आसानी ढंग से उसको समझने और उसको लिखा जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। यह है 2011 का क्वेश्चन। उस समय 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा जाता था, 11, 12, 13 तक। उसके बाद आगे बढ़ाया गया है, क्वेश्चन संख्या बढ़ा है, 28 हुआ, फिर 35 हुआ। तो 35 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वो भी है। तो धीरे धीरे हम लोग सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का है सारी चीज़ों को सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल अर्थात केंद्रीय कोशिका है। ए में है प्रारंभिक केंद्रक, बी में है द्वितीयक केंद्रक, सी में है सहायक कोशिका, डी में है ए एवं बी दोनों। तो आप ये जानेंगे भ्रूण कोश जो होते हैं वह आपको द्वितीयक केंद्रक का बना होता है। सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। वह आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, द्वितीयक आपका केंद्रक होता है। कौन? भ्रूण कोश। तो यह इसका आंसर यह होंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, बीज चोल खाया जाता है। शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का। देखिए बीज चोल जो है शरीफा का खाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका हो जाएंगे ए होगा। नेक्स्ट है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन। देखिए क्लोरेला जो है प्रोटीन का होता है, एकल कोशिका प्रोटीन का होता है। इसका आंसर होंगे डी। नेक्स्ट, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास है, आम है, चाय है, गेहूं है। तो चाय की जो फसल होती है उसे क्राइजीन जो है, क्राइजीन चाय की फसल को बाल कृमि से बचाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, उभयलिंगी प्राणी है। मुर्गी, सांप। सी में है ए और बी दोनों, डी में है केचुआ। इसका आंसर आप जानेंगे कि उभयलिंगी के रूप में केचुआ होगा। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। देखिए आप जानेंगे कि द्विगुणित डिप्लॉयड अंडाणु भी होते हैं, शुक्राणु भी होते हैं। अंडाणु फीमेल का पार्ट है, शुक्राणु मेल है, मेल गैमिट है। अंडाणु फीमेल गैमिट है, शुक्राणु मेल गैमिट है। और युग्मनज जाइगोट जो मेल और फीमेल गैमिट के मिलने से बनता है। और यह तीनों के तीनों जो है आपका, यह आपको जो है द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं।
यानी इसका आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है मानव रुधिर शून्य वर्ग में है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो आप जानेंगे कि मानव रुधिर, मानव का जो रक्त वो वर्ग में जो है, वो वर्ग का जो है वर्ग ब्लड जो होते हैं 4 ग्रुप में बांटा गया है, ए बी और ओ। यह जो ओ वर्ग के जो है उसमें आपको एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटी ब्लड में आपको एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीजन जो है आपको ओ वर्ग वाले में अनुपस्थित होता है, इसीलिए ओ वर्ग का जो आपका ब्लड होगा यूनिवर्सल डोनर है, सबको डोनेट करता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका ऐसा हो जाएंगे। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के कारक है। अच्छा क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी में है N2 तथा NO2। तो आप जानेंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है लाइकेन सूचक है, लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, जल प्रदूषण का। तो लाइकेन जो होते हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए सूचक होते हैं और इसका आंसर हो जाएंगे SO2। तो आप को हमने यह कुछ क्वेश्चन की यहाँ चर्चा किया है जो 2011 का क्वेश्चन है। हम 2011 से लेकर के 2022 तक का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, साथ ही साथ मॉडल सेट भी पढ़ाएंगे और आपको बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों की तैयारी हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन का यह टारगेट है, यानी मैक्सिमम 20-25 दिन मान के चलिए, यानी आप 10 जनवरी तक में हम आपको पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हम कंप्लीट कर देंगे। बस आवश्यकता है आप लोगों को चैनल से जुड़कर इसको निरंतर पढ़ते रहने का। यह तो आप जानेंगे कि हम ज़्यादा समय तो चैनल पर देते नहीं हैं, 10-15 मिनट का यह चैनल से अधिक समय में देते हैं। वह इतना आप यदि बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मेरा अनुभव है, यह मेरा कॉन्फिडेंस है। आप लोग इसको जुड़ करके इससे पढ़िए, क्योंकि आप लोगों ने जो तैयारी किया है फाउंडेशन का, उसका कुछ न कुछ तो नॉलेज होगा ही। भले ही आप लोग याद नहीं किए हैं या एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी ढंग से नहीं कर पाए हैं, पढ़े होंगे ज़रूर, लेकिन वह पढ़ाई से उसका कोई कामयाबी नहीं मिलने वाला है। आपको अभी से भी समय है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, समय दीजिए। आप 10 घंटा पढ़िए, 2-2 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, हिंदी भी और अंग्रेजी भी 1-1 घंटा पर डे पढ़ लेते हैं। 40-45 दिन है, आप उसके अंतराल में बेहतर हो जाएगा। आप अच्छा ज़रूर कर जाएंगे। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। 3 साल का जो रेशियो लेते हैं 1 वर्ष का, जिसमें 365 दिन होता है, ईमानदारी पूछा जाए तो 2-2 घंटा यदि पढ़ लेते तो आपको 700 से ज़्यादा समय मिल जाता इतना घंटा पढ़ने का। लेकिन स्टूडेंट उतना पढ़ते नहीं हैं, कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी रिलेशनशिप पे जाते हैं। इस तरह से किसी न किसी रूप में समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से भी पढ़िए और थोड़ा रिस्पॉन्स के साथ पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। हम बार बार कहते हैं कि समय कम है और अभी जो पढ़ लिया उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। कि यह करेंट स्टडी रहेगा और गाइडलाइन की बात है तो हम देते रहेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी हर हाल में आपको सिलेबस को पूरा करेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे, आपका बहुत ही इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन
जो आपको मॉडल सेट है उसमें भी वो अच्छा क्वेश्चन की चर्चा किया है, उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा। इसके अलावा NCERT का हम टू द पॉइंट्स प्रत्येक टॉपिक्स जो है उससे मेन पॉइंट निकालेंगे और उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा फर्स्ट डिवीजन में भी अच्छा नंबर आएगा। लेकिन पढ़ना है, 40 से 45 दिन है, आपको मन से पढ़ने की आवश्यकता है और उसका अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठाइए। इतना करिए, ज़रूर कीजिए। आप अपने लिए तो करवे कीजिए, साथ ही साथ आप जरा सोचिए कि आप अच्छा करते हैं तो आपके माता पिता कितना प्रसन्न होंगे। बच्चे की खुशी में माता पिता क्या बहुत ही अच्छा लगता है, आनंदित हो जाते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। रिजल्ट देंगे तो तब हम समझेंगे चलिए मेरे बच्चे ने पढ़ा और उसका यह है। तो इस तरह से आप लोग भी पढ़िए मन लगा करके, माता पिता के अरमान को पूरा कीजिए। 12th का जो एग्जामिनेशन है वही आपका भविष्य है, उसी से आप अपना जीवन को कैरियर बना सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का जो उम्मीद है, सिविल सर्विसेज का, साथ ही साथ जनरल जो वैकेंसीज है, जनरल कंपटीशन जो होते हैं, सभी के सभी आपको डिपेंड करता है 12th पर। क्योंकि अब तो 10th बोर्ड भी समाप्त होने वाला है, तो यह आपका जो कुछ भी डिपेंड करेंगे वह 12th पर, और 12th अच्छा होना चाहिए। पास करते हैं स्टूडेंट, सेकंड डिवीजन लाते हैं, लेकिन आज का जो समय है, आज जो कंपटीशन है, वह उस दौर में छट जाएंगे यदि फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो। इतनी बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी, गवर्नमेंट कहाँ तक जॉब देंगे, और जॉब देने के बहुत सारे कंडीशन लगा रही हैं। डिवीजन, परसेंटेज, उस जिसका होगा वही अप्लीकेंट होगा। तो उस दौर में तो आइए, उस दौर के लिए तो एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी का चीज़ है। साथ साथ आपके पास एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट फुलफिल करते हैं तो आपको बाद की मेहनत है, वह मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लायक बनने के लिए आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी का हमने शुरुआत किया है आपको दम 2011 से, और आपको 2022 तक का ले चलेंगे। यह आज का प्रथम दिन है बायोलॉजी का हिंदी मीडियम में और पढ़ाने का। ऐसे तो इंग्लिश मीडियम में मेरा से दूसरा लेक्चर निकल गया है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी आनंदित हैं, उनको एक अच्छा चीज़ मिला है जो कम समय में तैयारी का, और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं। आप लोगों के लिए भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोगों ने डिमांड किया, हमने सोचा कि चलिए मैं ऑनलाइन में इसको दूं और आप लोग अच्छा बने। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा एक मिशन है कि हमने पूरे अपना कैरियर ऑनलाइन एजुकेशन में दिया, ऑफलाइन। अब तो पूरी दुनिया ही डिजिटल हो गया है, उस दौर में हमको भी आना पड़ा है। और मेरा सोच है कि हर घर शिक्षा अभियान, और यह एक प्रयास है मेरा, और इस प्रयास को घर घर में शिक्षित करना चाहते हैं, चाहे वह केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 10+2 हो, जनरल स्टडी हो, या अंडर 10 6 to 10 जो CBSE बोर्ड के मेरा एक चैनल है इनके बाबा साइंस क्लासेस, उस पर भी मैं हूँ। उसके बाद 11-12 के लिए इनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस पे हूँ, और आगे का जो +2 करने के बाद जो स्टूडेंट्स जनरल स्टडी के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते, उसमें भी मैं हूँ। हुआ है इनके बाबा GS क्लासेस, और मैं तीनों चैनल पर मैं काम कर रहा हूँ बेहतर। ऐसा आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि एक ही टीचर कैसे सब पढ़ा देंगे। ये सब संभव है, आप लोग भी कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि हमने पूरे ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहे और पढ़ाते ही रहे। और ये नहीं कि आज हम प्रथम बार आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और यही प्रयास है कि आप लोग अच्छा बने। और इतना ही के बाद मैं विराम लेता हूँ, और आप लोग रेगुलर बायोलॉजी पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आप लोग जो है इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, इस चैनल को, मेरा प्रयास है, मेरा सोच है। उसके अलावे जो है आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।